सीजीआई जस्टिस का इस्तीफा, बीआर जस्टिस गवई का इस्तीफा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। जज ने कहा पेट को फाड़ डालेंगे भगवान। ये देखिए, जज ने कहा कि पेट को फाड़ डालेंगे भगवान। ये एक्सक्लूसिव न्यूज ओनली न्यूज 24x7 आपको दिखा रहा है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है दोस्तों। इस वीडियो में बहुत कुछ है और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा हो और बारीकी से नहीं सुना हो, जिस पॉइंट्स पे हम ध्यान दे रहे हैं उसको सुनिए। कैसे बीआर गवई जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनके पेट को नारायण अब फाड़ डालेंगे, या फिर कहें कि जो जज है हमारे देश के, उनके पेट को फाड़ डालेंगे नारायण, वो निकलेंगे, तब जाकर इस देश में न्याय होगा। सुनिए, मैं आपको सीधे तौर पर यहां से सुना देता हूं। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर ले। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, पर भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पे, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था ना दिन को मरो ना रात को। तो न्याय की गद्दी पे बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? क्यों जी? तो जज साहब का ये कहना सही है कि गलत है? बोलो। यदि सब भगवान करें तो छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? सही है कि गलत है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरी वीडियो अभी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे चाहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में राय दें कि दरअसल ये जो धर्मगुरु हैं वो सही कह रहे हैं या गलत। आपसे अनुरोध है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया के द्वारा शायद ये वीडियो पहुंच गई हो आप लोगों तक, लेकिन जब हम इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो समझना और लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत। सुनिए पहले। सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति सोची इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं। आप बहुत सहनशील हैं, इसलिए मंदिर तोड़ दिए गए। किसके भरोसे बैठे हो कि जज न्याय करेगा? कहां न्याय कर रहा है जज? जज तो उल्टा कह रहा है कि तुम्हारे भगवान में ताकत है तो भगवान कर ले, ऐसा बोल रहा है जज। अब इनसे उम्मीद है कि न्याय करेंगे सनातन के पक्ष में। वो सनातन के पक्ष में नहीं, जो न्याय है उचित है कि मंदिर था, मूर्ति तोड़ी गई मुगलों के द्वारा, तो वहां मूर्ति खंडित पड़ी है, तो खंडित है तो उसे मूर्ति स्थापित किया जाए, इतनी सी बात थी। खजुराहो के पास की घटना है वहां के मंदिर की। सनातन के पक्ष में सदा से ना कोई कानून रहा ना कोई व्यक्ति रहा, सनातन के पक्ष में केवल भगवान ही रहे। ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो में आपको आपत्तिजनक क्या लगा? अगर मैं दो तरह से देखता हूं, आप भी इसको शेयर कर दें। देखिए, मैं दो लाइन खींच देता हूं। एक लाइन है जो इसके जो है पक्ष में खड़ी होगी और एक लाइन है जो इसके विपक्ष में खड़ी होगी। ठीक है, मैं यहां पर किसी का नाम नहीं दूंगा, राइट विंग या लेफ्ट विंग, वो सनातन धर्म पर देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों हिंदू होते हैं और सनातनी होते हैं। लेकिन मैं राय की बात कर रहा हूं। पक्ष की बात करें तो
जो ये पक्ष और विपक्ष है, पक्ष इसमें कह रहा है भाई सोशल मीडिया पर कि ये जो है भगवान के खिलाफ बिल्कुल गलत बोला गया है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है उस पर जो प्रहार है, मैं इसको टिक मैं मार्क कर दिया, माफ कीजिएगा। विपक्ष कह रहा है कि साहब जो ये जो हमारे न्याय व्यवस्था पर वार किया गया है वो गलत है। ठीक है, पक्ष कह रहा है कि साहब देखिए, अगर आप इस तरह से सनातन धर्म के किसी भी मैटर पर आकर ये कहते हैं कि आपके भगवान बना लेंगे, और वो भी किसने कहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के सर्वोच्च मतलब न्यायालय के सर्वोच्च पद पर जो न्याय देते हैं उनको आप, जैसे पहले समय में होता था राजा देश का या किसी राज्य का, तो राजा जो एक न्याय देता था उसको पब्लिक को मानना पड़ता था। तो उसी तरह से पूरे देश के जो न्यायाधीश हैं वो हैं B.R. गवई। इनके पिताश्री डॉक्टर अंबेडकर साहब के सहपाठी थे और उन्होंने डॉक्टर B.R. अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसको अब लोग जो है कहते हैं कि मैं यहाँ पर लाइन क्या खींचूं, क्या मैं बता देता हूं, जिसको अब लोग कहते हैं कि भाई दलित जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, मैं भटकूंगा नहीं। पक्ष विपक्ष की जो दो बातें हुई आपने देखा, दोनों एक दूसरे को मतलब गलत बता रहे हैं। ठीक है, पक्ष कह रहा है कि साहब हिंदू धर्म पर, सनातन पर इस तरह का अपमान, मंदिर टूटा या फिर जैसे ये इस याचिका के बात करें तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। याचिका थी ये जिसमें एक जो है जिनका सरनेम दलाल है वो गए थे, उन्होंने याचिका दायर की थी और कहा था कि विष्णु भगवान का एक पुराना जो है मंदिर है, उसमें विष्णु भगवान का जो ये जो गला है, धड़ है, वो कटा हुआ है, उसको पुनर्निर्माण कराया जाए। ठीक है, ये बहुत सामान्य था और मुझे लगता है कि जज साहब द्वारा, जो भारत के जज हैं, और जज क्या CJI हो गया ना, ये पूरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साफ कहना चाहिए था, अगर 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 वो इस तरह का बयान दे रहे थे तो उनको साफ कहना चाहिए था कि आप इस जो पूरे जो है प्रकरण को लेकर आए हैं, इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि सनातन धर्म के लोगों को ही सोचना चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं कुछ कर सकते। मैं यानी कौन? CJI साहब, ये मैं फोटो नहीं लगा रहा हूं, माफ कीजिएगा, CJI साहब। CJI साहब भारत के जज हैं और उसके हटकर इनको ये कहना चाहिए था कि मैं बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखता हूं, माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखता हूं, और मैं बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखता हूं इसलिए मैं नहीं जानता कौन भगवान। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो लैंग्वेज जो कि बोली गई B.R. गवई साहब द्वारा, कहा गया, जो कि मैंने आपको वीडियो में सुनाया कि जाओ, आपके भगवान हैं, आप क्या करो, अपने भगवान से कहो कि वो मंदिर बना दे, या मतलब वो मूर्ति बना दे। ठीक है, मूर्ति बना दे, भगवान से कहो मूर्ति बना दे। ये पक्ष को लगता है भाई गलत है। अब विपक्ष को देखिए, यहां पर विपक्ष को, अब ये संविधान की किताब लेकर आए हैं ये विपक्ष के लोग।
राहुल गांधी और तमाम लोग ऐसे कुछ, इसको मैं रेड कर दूं क्या? ठीक है, हाँ रेड कर दिया। ये लाल बुक हो गई ना, किताब बोल लेके घूमते हैं। तो ये जो है कहेंगे साहब हम तो संविधान पढ़कर आए हैं, विपक्ष के लोग और वो जज साहब भी, हम तो संविधान पढ़कर आए हैं, हमें धर्म से मतलब नहीं है, किसी भी धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर आपने फैसला किया, हमने कह दिया क्या कि आप अपने भगवान से बोलो। देखिए यहां पे विपक्ष जो है वो इसको एक तरह से कहें कि क्लैरिफाई भी नहीं कर पा रहा है कि ये गलत है, लेकिन साफ कह रहा नहीं जी ये तो संविधान के खिलाफ है। संविधान की आड़ ले ली, इस पुस्तक की आड़ ले ली इन लोगों ने, संविधान की आड़ ले ली। ठीक है, बी आर गवई साहब जो है जैसा कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, अब जैसा उस वीडियो में आपने देखा कि भाई एक धर्माचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यही मामला अल्लाह के लिए आया होता या फिर यही मामला किसी क्रिश्चियन के लिए आया होता है, फिर XYZ किसी भी धर्म के लिए आया होता, तो फिर क्या बी आर गवई यही कहते हैं? मुझे लग रहा है कि इतना तोड़ना नहीं चाहिए था। तोड़ना मतलब हड्डियां तोड़ना होता है ना, इतना हड्डियां नहीं तोड़नी थी। इन धर्माचार्य जो है साहब, इनको इतनी हड्डियां नहीं तोड़नी थी, बल्कि सिर्फ यही सवाल है। सुनिए मैं लिखता हूं, क्या एक मिनट, क्या अंबेडकर जी की मूर्ति, मैं क्यों लिख रहा हूं आप समझें, मैं बोल भी सकता था, ठीक है, अंबेडकर जी की मूर्ति अगर मूर्ति टूटी होती तो क्या बी आर गवई साहब यही बोलते हैं कि जाइए अपने अंबेडकर को बोलिए कि वो खुद अपनी मूर्ति को बना ले? सवाल है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, क्या अंबेडकर जी की मूर्ति टूटी होती और इस तरह का कोई भी, मैं अंबेडकर पे क्यों आया, क्योंकि वो मानते हैं बौद्ध धर्म को, मैं किसी भी धर्म पर अटैक नहीं कर रहा, मैं सिंपली समझाना चाहता हूं बी आर गवई साहब को कि आप, बहुत सारे क्लेरिफिकेशन भी आए उसके बाद में, लेकिन नहीं वो नहीं चलेगा भाई, आपने जो बोला है उसका जवाब आपको मिलना चाहिए। ठीक है, क्या अंबेडकर जी की मूर्ति टूटी होती तो साहब यही जवाब होता? क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में आप बताते चलिए, एक कमेंट कर दिया कोई बात नहीं, दूसरा भी करिए, क्या यही जवाब होता कि अंबेडकर जी की मूर्ति टूटी होती तो साहब बी आर गवई यही कहते हैं कि जाओ अपने अंबेडकर को बोलो और करा ले? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कह रहे होते। क्यों नहीं कह रहे होते? क्योंकि ये जो मुझे पता नहीं क्यों लगता है जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उन पर हमारी जो न्याय व्यवस्था है बहुत काम करती है। आपने एक चीज देखा होगा, मैं बहुत क्लियरिटी से इस चीज को जो है वो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे जो न्याय की वो है ना, क्या न्याय की जो वो तराजू बोलते हैं ना, तराजू, या फिर दो आंखें जो बंद हैं, ठीक है, वो जो है वो आंखें बंद हैं, वो तराजू पे तौलती है और हाथ से देखती है कि क्या सही है क्या नहीं, वो कुछ देखती मतलब फील करती है, हाँ देखती नहीं है। तो वो क्या करती है कि जो है तराजू से तौलती है और देखती क्यों मैं कह रहा हूँ, तराजू से तौलती और फील करती है, उसके बाद उस पर न्याय होता है। ठीक है साहब, न्याय यहां पर जो बी आर गवई साहब ने दिया है वो न्याय, और मैंने कहा अंबेडकर का न्याय, ठीक है, मैं ए से इनको संबोधित करता हूं, अंबेडकर साहब को ए से संबोधित करता हूं, ए से संबोधित करता हूं।
अंबेडकर, ठीक है। तो अंबेडकर के लिए ऐसा कोई फैसला आया होता तो ये कहते हैं कि अंबेडकर एग्जिस्ट करते हैं। अभी शायद ये बोल सकते हैं भगवान यानी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उनका अस्तित्व नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये केस अकेला नहीं है। जब राम मंदिर का केस आया था हमारे देश में, तो रामलला के लिए पिछले कई सालों का, ठीक है, जीरो जोड़ते चलिए, कोई भी डिजिट लिख दीजिए, कई सालों का इतिहास मांगा गया था, कई सालों का इतिहास मांगा गया था। और जब वहीं वक्फ बोर्ड पर फैसला होना था, या फिर वक्फ को छोड़ दें तो आपका, हाँ वक्फ को ही ले लेते हैं, चलिए, वक्फ बोर्ड पर फैसला होना था, तो उन्होंने केवल कुछ साल का इतिहास देखकर कई फैसले किए थे, उस पर कई फैसले किए थे। हालांकि वक्फ बोर्ड का जो फाइनल फैसला आया उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे पहले की बात कर रहा हूं। और तमाम ऐसे फैसले हैं। तो भगवान श्री राम का तो अस्तित्व जज साहब मांगते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में क्या हो जाता है? क्या वाकई सनातन का कोई अस्तित्व नहीं है? ये सवाल है और पूछ रहा हूं न्यूज़ 24/7, क्या वाकई सनातन का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या हम लोग कमेंट्स बॉक्स में कहकर शांत हो जाने वाले लोग हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो आप लोगों को भड़का रहे हो। नहीं, भड़काने वाली बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जैन जी का प्रदर्शन हुआ नेपाल में, और उस प्रदर्शन को भारत के साथ जोड़ा गया, भारत की पॉलिटिक्स आ गई। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़े बड़े राजनीतिक बहुत बड़ा बड़ा एग्जांपल देते हैं इस देश में। जैन जी का एग्जांपल राहुल गांधी ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, बैठा है, शांत है, क्योंकि लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है और हक भी है, ठीक है, हक भी है। तो राहुल गांधी साहब ने क्या बोला था कि भाई जैन जी जो है भारत के, ठीक है, यानी जैन जी जो भारत के जैन जी हैं वो उतर जाएंगे। लेकिन मैं इस मामले पर अगर कह रहा हूं, जब एक सत्ताधारी पार्टी या सत्ताधारी प्रधानमंत्री जो कि पूर्ण रूप से संवैधानिक पद पर बैठे हैं, किसी देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जैन जी उतरेंगे भारत में, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यही जैन जी भारत में उतर जाता है और ये कहता है कि हमारे भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, हमारे भावनाओं के साथ खेल मत कीजिए, तो इनको, ये जो जैन जी है ना भाई, ये जैन जी, इनको इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, जेल लगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में भी ये साबित कर दिया जाएगा इन जैन जी को कि ये आतंकवादी हैं, क्योंकि ये हुआ है। बजरंग दल, तमाम दलों को अमेरिका ने जो है, मैं जो इंटरनेशनल चीफ ऑफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो उसी से कनेक्टेड है। जो लोग इसकी मतलब इसके बारे में जानकारी रखते हैं वो बहुत कुछ जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो जैन जी हैं वो आतंकवादी हैं, कौन कह देगा? साफ तौर पर इंटरनेशनल में अमेरिका और सारे देश मिलकर ये कह देंगे कि भाई ये जैन जी आतंकवादी हैं। क्यों? क्योंकि भारत में न्याय व्यवस्था पर प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है जैन जी। नेपाल में बचाया, नेपाल में लोकतंत्र को बचाया गया, लेकिन यही जैन जी इस बात पर जब बात करेगा तो ये लोकतंत्र पर खतरा है, ठीक है जी, लोकतंत्र पर खतरा है। और आइए एक मिनट,
लोकतंत्र पर खतरा बता रहे हैं और बताएंगे। और यही ये विपक्ष का जो पूरा एक तरह से कहें कि गैंग है, ये कहेगा कि ये जो लाल किताब है संविधान की राहुल गांधी उछाल रहे हैं, इसके खिलाफ की बात हो रही है। और अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है किसी भी धर्म को ठेस पहचाना गलत है, न्याय संगत नहीं है। तो भाई जब अगर किसी धर्म को ठेस पहुंचाना न्याय संगत नहीं है, तो क्या बी.आर. गवई साहब ने जो बात बोली उसके बाद उन्होंने सफाई दी। सवाल ये कि क्या बी.आर. गवई का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? और जब मैं इस चैनल पर ये बात बोल रहा हूं तो तमाम लोग कहेंगे कि भाई सीजीआई जस्टिस का इस्तीफा ये थंबनेल में दे दिया था, बोल दिया थंबनेल में कि भाई बी.आर. जस्टिस का इस्तीफा, हम तो उसको फेक न्यूज मानता रहे। नहीं भाई, पूरी वीडियो तो देखो, तब तो फेक न्यूज और सारी चीजें कहोगे। बी.आर. जस्टिस गवई का इस्तीफा हुआ, मैंने बोला आपको देखना चाहिए ना भाई इस चीज को, पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आधी अधूरी देख के थंबनेल में देखकर तमाम बातें बोलते हैं। अब मेरे को ऑडियंस से पूछना है कि भाई ये बताएं, क्या बी.आर. गवई साहब ने जो बोला वो गलत था, या फिर जो एक जज ने कहा, जो ये साहब बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, या फिर जो ये साहब बोल रहे हैं वो गलत है। मैं मान सकता हूं बहुत सारे इतिहास निकालकर ट्विटर पे एक्स पर लेकर आते हैं, ये तो ऐसे बाबा बने, वैसे बाबा बने, फतेरे बने, वतेरे बने, मुझे ये बोल दे तो यूट्यूब में ऐसे ही आ गया। भाई 2014 के बाद सरकार बनी, 2014 के बाद सौरभ मिश्रा पैदा हो गया और वो एजेंडा सेट करने लग गया हिंदुत्व का। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन वही चीज मैं फाइनली पूछना चाहता हूं कि भाई न्याय कहां है, संविधान कहां है? और इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बावजूद भी सनातनी इसको देख रहे हैं। और एक तरफ जहां पर सिर्फ लाल घोड़ों, पता नहीं कौन से घोड़ों में, लाल घोड़ों का एक वैसे कह रहा हूं, बात हो जाती है तो कहते हैं साहब सर तन से जुदा, हम नहीं सुनेंगे, सर तन से जुदा। और कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है, माफ कीजिएगा कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है। और कन्हैया लाल की हत्या होने के बाद आज भी, आज की तारीख में टिल डेट दोस्तों, वो जो आज की तारीख में अगर हम बात करें, आज जो है जो डेट है उस हिसाब से बात करें तो वो बड़े आराम से जी रहे हो, कहीं भी जी रहे हो, जेल में जी रहे हो, बाहर जी रहे हो, बात देखिए, आराम से जी रहे, किसी का गला काट दो, धर्म के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर संविधान ना तो कन्हैया लाल की रक्षा किया, ना तो हमारे संविधान अपनी खुद की रक्षा किया, और हमारे जज लोग उस पर नहीं बोलेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर मेरे जैसे लोगों को आगे बढ़ाना है तो नंबर है 97 17 45 86 53। इस नंबर पर हमें आप गूगल पे, पेटीएम या अन्य किसी भी माध्यम से अधिक सहयोग करें। मैं आशा करता हूं कि आप करेंगे। बने रहिए। बहुत बहुत